बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस दफ़ा का जो वीकली एनालिसिस होगा ऑन गोल्ड वर्सेस DXY, अगर देखते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेंगी। और अकॉर्डिंग डाटा अगर बात की जाती है तो जो भी इस टाइम पे न्यूज़ हैं, सबसे पहले हम एक नज़र चार्ट पे डालते हैं। तो बैक टू बैक प्रीवियसली जितना भी हमारा एक मोमेंटम था वो एज बैरिश मोमेंटम के ऊपर हम मार्केट को लेकर चल रहे, क्योंकि देखें जब मार्केट में जो एक सिनेरियो होगा, हमने सिनेरियो लाइक ट्रेंड को फॉलो करके चलना है। अक्सर होता है क्या है कि मार्केट में मैनिपुलेशंस का लेवल होता है, बैठे तो हम बाइंग के ऊपर होते हैं बट मार्केट स्पीडी एक अपसाइड द मूवमेंट करते हुए एकदम से बॉटम रिवर्सल। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर एक अच्छे मोमेंटम अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट को बीट किया। ये एक डेली की ट्रेंड लाइन थी जिसको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस के अपने फॉरकास्ट में ड्रा करके दे दिया था, जिसमें डेली बेस पे भी एक फॉरकास्ट दिया था और बड़ा क्लियर बताया था कि मार्केट जैसे ही 19-22 और 22.5 जो भी लेवल है इससे अंडर रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है। लाइक अगर मैक्सिमम भी हमारी जो आउटिंग थी वो 19-10 के ऊपर थी, 19-10 पे हमने यहाँ से इसको आउट किया। मार्केट मैक्सिमम जो अपना रिवर्सल किया मार्केट ने वो 1904 1905, बट नॉट बैड, एक अच्छे और हैंडसम तरीके से यहाँ से एक आउटपुट ली। सीधा चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले अगर मंडे की बात करें तो मार्केट टोटली तकरीबन टेक्निकली मूव करेगी, बट नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन तो 7 बजे की न्यूज़ है और 7 बजे से पहले 6 बजे की न्यूज़ है, जिसमें S&P CS कंपोजिट्स के हवाले से न्यूज़ है जिसमें 1.7% और 1.5% का डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है। अब 1.7 माइनस देखा जाए तो ज़्यादा है और इसी का -1.5 देखा जाए तो कम है। लाइक हमने माइनस के न्यूमेरिक्स नंबर्स को रिवर्सल लेकर चलना है। एज एक्सपेक्टेड 1.7 माइनस से 1.5 जो है ये कम है, तो दैट्स वाई अगर यही नंबर्स आते हैं और यही डाटा आता है तो यहाँ पे डॉलर जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा और हम उसके ऊपर गोल्ड को या अदर जितनी भी करेंसीज हैं उनको बैरिश यानी रिवर्सल होता देखेंगे। बैक टू बैक ये नंबर डाटा जितना भी आ रहा है मंथली एवरेज के अकॉर्डिंग तो तमाम का तमाम जो है वो लाइक माइनस पे ही और रिवर्सल पे ही आ रहा है। अभी तक इसका पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी मंगल के दिन जो कि 7 बजे है CB कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी अगर प्रीवियस डाटा देखते हैं तो 110 और 112 की एक्सपेक्टेशन पे 117 है। लाइक अभी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 117.0 और 116.2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक डॉलर जो है DXY जो है वो वीक करेगा और इसके अंदर गोल्ड एंड अदर जो करेंसी हैं या पेयर्स जो हैं जितने भी हैं वो तमाम को हम बुलिश देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, इस पूरे हफ्ते के अंदर जो भी एक न्यूज़ का डाटा रहेगा हमने न्यूज़ के डाटा के ऊपर गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मेंटेलिटी के साथ देखना है, बट अकॉर्डिंग नंबर्स जो नंबर्स आएंगे 70% जो एक्सपेक्टेशन है इस दफ़ा न्यूज़ की तरफ अगर बात करते हैं तो 70% न्यूज़ जो है वो मार्केट को एज अ बुलिश एक्सपेक्टेड की तरफ लेकर जाएगी। वंस अगेन बुध के दिन अगर बात करें वेडनेसडे एज एक्सपेक्टेड एक अच्छी खासी न्यूज़ डे होता है, तो जिसमें 5:15 बजे यानी 5:15 के ऊपर ही ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के हवाले से न्यूज़ है जिसमें 324 के और 201 के का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखा जाए तो अकॉर्डिंग डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो इस डाटा के ऊपर डॉलर बुरे तरीके से नीचे गिरेगा, जिसमें गोल्ड को हम बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। और इसी के साथ में GDP के अकॉर्डिंग अगर बात करें 2.4 और 2.4, बट अगर आपने लास्ट बाबा जी की न्यूज़ सुनी हो जो FOMC के ऊपर उन्होंने अल्फाज अपने तुराए थे तो बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि हम अपनी GDP को कम करेंगे। लाइक 2.4 चल रही है तो 2.0 तक हम अपनी GDP को लेकर आएंगे। वंस अगेन अगर GDP वो अपनी कंट्रोल में करते हैं, डॉलर उनका कंट्रोल में होता है, मैशियत उनकी स्टेबल होती है, तो वंस अगेन डॉलर एंड अदर पेयर्स जो हैं हम उनको एज अ बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। सेम लाइक इसी तरह मीडियम इम्पैक्ट की एक न्यूज़ है जो कि 2.2 और 2.2 फॉरकास्ट की जा रही है और ये भी जो न्यूज़ है ये भी GDP के अकॉर्डिंग है। तो GDP अगर तो ऊपर वाली न्यूज़ ही कम कर देती है तो इस न्यूज़ को ये वाली न्यूज़ सपोर्ट करेगी। तो सेम लाइक अगर तो दोनों डाटा सेम आते हैं, लाइक अगर तो डॉलर के हक़ में नेगेटिव लाइक मैशियत के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नेगेटिवली परफॉर्म करते हैं, इकॉनमी अगर स्टेबल होती है तो देन गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद 7 बजे की न्यूज़ है बुध के दिन ही जिसमें पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है 0.3% और -0.8%। अब ये जो डाटा है ये डाटा सिंपल है, आप इसको प्लस में कंसिडर करें, बट जो डाटा माइनस में आएगा दैट्स वाई के
ये नेगेटिव अगर तो परफॉर्म करती है और डॉलर वंस अगेन फिर नेगेटिव होता है तो गोल्ड को हम राइज होता देखेंगे। जुमेरात के दिन की अगर हम बात करते हैं तो जुमेरात के दिन भी 5:30 के ऊपर कोर PEC प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 0.2 और 0.2 ही फॉरकास्ट भी किया जा रहा है और एक्सपेक्टेशन भी इसकी ऐसी ही है। बट कभी भी न्यूज़ मतलब इतनी इक्वलेंट या 0-0 नहीं हो तो शाज़ो नज़र आ जाए तो आ जाए। बट इस न्यूज़ पे भी अगर DXY अपना मोमेंटम बरकरार नहीं लगता और वीक होता है तो हम वंस अगेन फिर गोल्ड को एज अ बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। बाकी जितनी भी अपडेट रहती हैं मेरी ऑन ब्रॉडकास्ट होती हैं। ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं लाइवली जो भी डेली बेसिस के ऊपर पॉइंट सिग्नल्स और बिहाइंड दिस पॉइंट जो लर्निंग होती है वो तमाम चीज़ें मैं गाइड कर देता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होने का सिंपल सा तरीका है, इफ़ यूजिंग एक्शनेस ब्रोकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्राइटेरिया फॉलो करें, स्टूडेंट पोर्टल ज्वाइन करें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑटो स्क्रिप्टेड ऑटोमेटिक आप ब्रॉडकास्ट पे आ जाएंगे। तो मिनिमम बैलेंस की आप बात करते हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं ऑन गोल्ड, तो गोल्ड के ऊपर 100, 150, 200 डॉलर कुछ माने नहीं रखते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मार्केट कहती है। और मार्केट की जो मूवमेंट और हमारा ट्रेड लगाने का जो एक स्टाइल होता है कि 100 डॉलर पे हम एक दिन में 50 बना लें या 100 बना लें, तो ये एक बैड हैबिट है, इससे बचें। टोटल जो एक एवरेज होती है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दी हुई है, अगर मे भी शायद आपने नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी न्यू ट्रेडर हैं या आज तक सिर्फ नुकसान ही किया है ना, तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को देख लें, आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये मुकम्मल वीडियो जो है ये फिजियोलॉजी के ऊपर बनी गई है कि मार्केट हमारे मतलब एक मेंटल लेवल को किस तरह से कंट्रोल करती है। तो हमने मार्केट को मतलब मार्केट का ग़ुलाम नहीं बनना, अपने दिमाग को मार्केट के साथ मर्ज नहीं करना, बल्कि हमने मार्केट को अपने नीचे लगा के रखना है, सिंपल इन शॉर्ट। तो वंस अगेन इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि 5:30 के ऊपर। अब सबसे बड़ी ज़्यादती और जुल्म यह है कि दो न्यूज़ को ये जो इकट्ठा घुसा देते हैं ना, जिसमें दोनों न्यूज़ एक दूसरे के अगेंस्ट मुखालिफ चलती हैं, तो वहाँ पर मार्केट 2 बेस परफॉर्म करती है, यानी एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे। तो इन न्यूज़ के ऊपर कोशिश करें, अगर आप लो इक्विटी वाले हैं तो न्यूज़ के ऊपर प्लीज़ ट्रेड ना किया करें। पूरा दिन आपका अपना होता है तो पूरा दिन आप ट्रेड कर लिया करें, डेली का 2% बुक करें, मार्केट से बाहर रहें, खा जाएगी। तो वंस अगेन फ्राइडे के दिन एज एक्सपेक्टेड 5:30 के ऊपर एवरेज हॉर्ली अर्निंग के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है जिसमें 0.4 और वंस अगेन 0.3 का डाटा आ रहा है। अब ये चीज़ तो नंबर पे डिपेंडेड है कि एक्चुअली यहाँ पे नंबर आएगा क्या इंस्टेंटली, अगर न्यूज़ लीक नहीं होती बिफोर द न्यूज़। हाँ जी, ये भी होता है, ऐसे भी होता है। तो जब तक नंबर्स आउट नहीं होते बिफोर द न्यूज़, 10 मिनट पहले, इवन 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले, अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ तो आई नहीं बट मार्केट एकदम से इंस्टेंटली एक्शन परफॉर्म कर देती है। तो वो आप समझ जाया करें कि न्यूज़ आ चुकी है। न्यूज़ का नंबर जो है ऑलरेडी इनसाइडर जो होते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडर या इनसाइडर न्यूज़ प्रोवाइडर जो होते हैं, तो वो ये नंबर जो है लीक कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे एनालिसिस जो अपना एनालिसिस करके बैठे होते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के अकॉर्डिंग भी न्यूज़ हमारे पास फ्राइडे है जिसमें 187 के और 169 के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी इस पूरे हफ्ते की जितनी भी न्यूज़ हैं, तमाम न्यूज़ के ऊपर आपने जो मेंटेलिटी 70% बना के रखनी है, लुकिंग फॉर बुलिश। ईच एंड एवरी डिप से आप अपना जो है ना मतलब बाय करके रखेंगे, मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो इस दफ़ा हमारे पास जो जोन बनेंगे, हमारे पास 2 पावरफुल जोन है, जिसमें फर्स्ट जो एक जोन हमारे पास होगा वो 1940 से लेकर मैक्सिमम विद स्पाइक की अगर बात करें तो 1948, 40 से 48 का हमारे पास एज अ सेलिंग जोन है, जिसमें हम मार्केट को रिवर्सल बैक देखेंगे। कोई भी टाइम है, कोई भी ड्यूरेशन है, तो मार्केट को हमने आफ्टर न्यूज़ कलेक्टिंग के बाद, क्योंकि ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, जहाँ से भी ब्रेक करे, एक बात याद रखिएगा, मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट ज़रूर करती है। इसको टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी जो कि 1917, 1918 और 1920 की एक मतलब लिमिट के अंदर आपको जो है, तो ये हमारे पास कोई आइडिया बनेगा जिसमें मैक्सिमम मार्केट जो है फर्स्ट 1936 का एक एरिया आप अपने माइंडसेट में रखेंगे, 36 से 37 का। और विद स्पाइक अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो एक मैक्सिमम एरिया है वो 1940 का है। और ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन इसी तरह से अगर परफॉर्म करती है सिंपली, तो 1950 तक का मैक्स ये हमारे पास एक डिसीजन एरिया हो सकता है। मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड द क्लोजिंग लेती है तो फिर हम बुलिश पे बैठेंगे। ईच एंड एवरी डिप लेवल, जो भी एक डिप लेवल रहेगा, हम वहाँ से मार्केट को एक अच्छे लेवल पे एक्सपेक्ट करेंगे बाइंग के लिए। बट अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती,
तो फर्दर हमारे पास ये वाली एक बॉटम की ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट अपना रिवर्सल पाथ 1904 या 1905 तक का पाथ ही अपना मुकम्मल करेगी, यानी 1903 से 1905 तक आप अपने माइंडसेट में रखें। वंस अगेन टॉप हिटिंग विद लेवल, और ये हमारे पास एक गोल्डन जोन होगा जो कि 1913 1914 का एक जोन है, और इसको मान के चलना है, इसको हमने मिस नहीं करना। ठीक है, आप यहाँ पे जब भी एक लेवल होता है, लेवल और ट्रेंड लाइन, तो ये गोल्डन जोन की तरफ परफॉर्म करता है। बैक टू बैक अगर प्रीवियस देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे जोन मैंने इस तरह बना के दिए थे कि जब भी मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन पे आती है और ट्रेंड लाइन के साथ में कोई भी अगर एक अच्छा लेवल है तो हमारे पास एक लकीस्ट या ट्रेंड चेंजिंग कह लें, लाइक ट्रेंड लाइन था, लेवल था ऑलरेडी। ठीक है, ये एक एरिया था जिसमें 2005 का, तो यहाँ पर मैंने जोन भी बना दिया था, ट्रेंड लाइन भी बना दी। ये हमारे पास ट्रेंड चेंजिंग है। मार्केट रिवर्सल लेने के बाद जब इसको ब्रेक करती है तो फिर ये प्रॉपर जो है एक ब्रेकआउट होता है, इसमें फिर फेक आउट या फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक जोन है जिसमें मैक्सिमम हम अगर रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट का तो 1892 से लेकर तकरीबन 1895 तक का हमारे पास जो एक ज़ोन है 96, 95, 96, तो ये हमारे पास एक अच्छा ज़ोन है एज़ रिवर्सल के ऊपर बाइंग करने के लिए। बाकी जितनी भी एक अपडेट रहेगी वो तमाम की तमाम मैं ब्रॉडकास्ट पे भी दे दूंगा, और ब्रॉडकास्ट के साथ मैं कोशिश करूंगा कि डेली का भी जो है ना मैं आपको फॉरकास्ट करके दे दूं। अब बात करते हैं इससे ऊपर की, क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन या इस जोन को ब्रेक करेगी? अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास कौन सा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है? स्ट्रॉन्ग लेवल से पहले हमारे पास 1963.6 यानी 196364 का जो एक एरिया है ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है फॉर रिवर्सल। ऑलमोस्ट अगर ये इसको ब्रेक करती है देन दोबारा से हमें मार्केट यहीं पे चांस देगी तकरीबन 195352 के एरिया के ऊपर। तो यहाँ से अगर हमें ये चांस अच्छा दे जाती है तो वंस अगेन हम मार्केट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैक्स टॉप जो है वो 1988, और उससे अगर नीचे की बात करें तो 1980 से लेकर ऑलमोस्ट मार्केट हमें दिखती नज़र आएगी 1986-87 के ऊपर। ये मार्केट का एक इस पूरे हफ्ते का आइडिया है। सीधा चलते हैं DXY के ऊपर। तो DXY का भी प्रीवियसली मैंने बता दिया था कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी तो तब तक आपने किसी भी किस्म का मार्केट में DXY को बुलिश मोमेंटम पे नहीं देखना। प्रीवियस अगर आप फॉरकास्ट देखते हैं तो ये हमारा जोन है। अब ट्रेंड लाइन और जोन को इस टाइम पे डॉलर काफ़ी हार्डली तरीके से इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, जिसमें एक सपोर्टिव जो हमारे पास लेवल रहेगा 1904.6 का लेवल है। इसी के ऊपर एक जोन क्रिएटेड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया पैरेलल चैनल, और ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना जोन। ठीक है, ये हमारे पास मुकम्मल एक जोन है DXY का। अगर तो मार्केट इस जोन के ऊपर रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करने के साथ में यहीं से अपना अगर रिवर्सल लेती है इस एरिए से, अब एक ये हमारे पास लेवल रहेगा, एक ये लेवल रहेगा, और यहीं पे अगर रिस्पेक्ट करते हो मार्केट दोबारा से ऑन दिस ट्रेंड लाइन अगर आ जाती है, लाइक अगर ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन और इसी लेवल के ऊपर आती है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्सेस अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड की हमारे पास मैक्सिमम यही मूव है इस ट्रेंड लाइन तक। बट पिछले हफ्ते जो मार्केट ने एक मूवमेंट दी है, एक पैरेलल परफॉर्म दिया, ऑलरेडी एक वीडियो दी थी आपको मैनिपुलेशन पे, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। ये एक क्विक एनालिसिस था जिसमें मार्केट मैनिपुलेशन किस तरह करती है और हम मैनिपुलेशन से बच किस तरह सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ DXY ने अपना यहाँ से अपसाइड क्लोजिंग ली। अपसाइड क्लोजिंग के बाद डबल टॉप भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डबल टॉप होता है तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास मूव रहेगी ऑन दिस लेवल, वंस अगेन मार्केट यहीं पे जाएगी, और यहीं से अगर ब्रेक करती है इसको तो ब्रेक करने के साथ में ऑलरेडी हमारा एक प्रीवियस जोन बना हुआ है जिसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और मार्केट सीधा अपने जोन के ऊपर बैठेगी। बट इसका अगेंस्ट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट एक मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं ऊपर से तो हमारे पास ये एक एरिया, ये एक जोन बन रहा है, इसको हम फर्जी एक जोन मान के चलेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारे पास एक एरिया है, ये जोन है। ठीक है, तो इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मार्केट को ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छा एरिया था जिसको बड़ी मुश्किल से डॉलर ने यहाँ से ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर गई। अगर इसी को खींच के थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक प्रॉपर जोन होगा जो कि परफॉर्म कर सकता है। तो अगर ये जोन परफॉर्मिंग देता है हमें
तो हमारे पास यही एक रिवर्सल अपसाइड द मूव रहेगी। यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड द मूव करती है और इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको ब्रेक करती है, तो देन बैक टू बैक की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक लेवल है, एक प्रॉपर लेवल है जिसको हम मान के चलेंगे। तो मार्केट टोटल जो है इन डिसीजन परफॉर्म करेगी और अकॉर्डिंग नंबर्स के ऊपर हम अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। मैक्सिमम मार्केट का रिवर्सल 101.4 और टॉप ऑफ द टॉप की बात करें तो 105.8। इस पूरे जोन के अंदर मार्केट अपना इस पूरे हफ्ते के अंदर परफॉर्म करेगी। अब जिनको तो गोल्ड की मूवमेंट की समझ नहीं आई, तो एक बात याद रखिए, गोल्ड हमेशा डेली बेसिस के ऊपर अपना टेक्निकली अगर मूव देता है तो टेक्निकली मूव के ऊपर 15-16 डॉलर यानी 10 से लेकर $16 तक की एक एक्सपेक्टेड मूव होती है। बट मार्केट जब अपनी क्लोजिंग लेती है तो जहाँ से मार्केट शुरू होती है, हमारा डेली का जो एक पीपी होता है पॉवर पॉइंट, तो मार्केट उस पॉवर पॉइंट को हाथ ज़रूर लगाती है। चलें, अगर हाथ नहीं भी लगाती तो नियर अबाउट आवर पीपी पॉइंट मार्केट ज़रूर आती है। तो ये हमारे पास एक अच्छा चांस होता है कि हम पॉवर पॉइंट से एक चांस या फ़ायदा लेते हुए अपना मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करती और इस जोन से रिवर्सल करती है तो हमारे पास वंस अगेन वही लेवल है जो कि 1892 से 1890 का एक एरिया, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और स्ट्रांगली जो है ये अपना परफॉर्म करेगा। बट मार्केट अगर इस लेवल पे भी सस्टेन नहीं करती, एक सपोर्टिव लेवल है हमारे पास 1897 का, और अगर ब्रेक करती है तो आ जाए मेरे साथ, फिर मैक्सिमम रिवर्सल ऑप्शन जो हमारे पास मार्केट में है वो तो है ही है, जिसमें 1910 और 1912 ये हमारे पास एक लेवल है। बट इसके सेंटर में जो एक लेवल आएगा, बैक टू बैक अगर हम जाते हैं इसी लेवल को देखने के लिए, तो ये हमारे पास एक जोन है जो कि प्रॉपरली एक परफॉर्म करेगा, जिसमें 1857 ये एक लेवल परफॉर्म कर सकता है। 1857 टू 1860 ये एक लेवल है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा रफ टफ भी एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ, बच्चों वाला एनालिसिस। मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप, यहाँ से जो हमारे पास एक ट्रेंड है, मार्केट जो अपना नेक्स्ट टॉप करेगी, क्योंकि देखें न्यूज़ टाइम के ऊपर जितनी भी एक हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी मार्केट के ऊपर वो एज अ बुलिश होगी, यानी ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर से हम मार्केट को बाइंग देखेंगे। और यही जो एक ट्रेंड लाइन है, इसमें वंस अगेन वही हमारे पास पॉइंट है जिसमें लेवल भी है, लेवल के साथ में ट्रेंड लाइन भी परफॉर्म करेगी। 44 देन 50, 1944 से 1949 कह लें, 50 कह लें, विद हल्का फुल्का स्पाइक माना करें इसको भी। तो वंस अगेन अगर मार्केट रिवर्सल करती है अपने इसी पोर्शन के ऊपर तो 1922 और 1925, 22 से 25 के दरमियान मार्केट अपना यहाँ से दोबारा से रिवर्सल बैक वंस अगेन फिर दोबारा। अगर तो न्यूज़ आती है, न्यूज़ के ऊपर फिर ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के साथ में लेवल है, और यहीं से मार्केट फिर अगर नीचे गिरती है तो मैक्स मार्केट अपना रिवर्सल पाथ 1986 या 1987 ईजीली कर सकती है। तो ये बड़ा एक शॉर्ट क्लियर एंड शॉर्ट जो है एक एनालिसिस है। जब तक मार्केट अपने इस लेवल को प्रॉपरली यानी 1950 को प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं करेगी तो उस वक्त तक हम प्रॉपरली मार्केट को एक टेस्ट बैक के बाद टॉप ऑफ द टॉप नहीं देख सकते। तो टॉप ऑफ द टॉप फिर 2000 प्लस एंड मज़ीद मोर देन आ गया, थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 1986 याद होना चाहिए, ये भी एक लेवल है। तो 1986 का भी जो एक रिवर्सल है तो वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहेगा, जो कि तकरीबन 1936 यानी 34-36 का एक एरिया बनेगा। तो ये एक रफ टफ सा सीधा साधा सा एक एनालिसिस है, इसको भी आपने मान के चलना है। कोशिश करें कि ब्रॉडकास्ट जो है, ब्रॉडकास्ट में जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जो भी बताया जाता है लाइवली बताया जाता है, मार्केट में जो भी एक मतलब सिचुएशन होती है कि इंस्टेंट यूज सिचुएशन को किस तरह देखा जाए और किस तरह उस सिचुएशन के ऊपर रहते हुए हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि वीकली बेस का एनालिसिस तो हम एक लंबे प्रेडिक्शन के ऊपर कर सकते हैं, एक लंबा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो फिर ये, मगर जो चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाइव हो रही होती हैं वो रियलिटी होती है। यहाँ पर आप जितना मर्ज़ी मतलब एक एक्सपेक्ट कर लें, बट एक लेवल्स हम क्लियर कर सकते हैं। लेवल्स के अलावा इससे ज़्यादा हम मज़ीद मार्केट की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन भी आ जाती है। तो जब मार्केट में मैनिपुलेशन है, जिस तरह लास्ट एक मैनिपुलेशन आई तो मार्केट में उस मैनिपुलेशन में 19-22 तक मैक्स मार्केट को लेकर गई, 22-23 तो बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैक्स यहाँ पे बायर जो है वो एंट्री ले चुके थे। तो जहाँ पे बायर एंट्री लेगा तो डेफिनेटली मार्केट सेल साइड जाएगी। मान लें कि अगर 70% अकॉर्डिंग अगर बायर मार्केट के ऊपर बैठा हुआ है और उसके मतलब अपोजिट अगर देखें 30% सेलर है, तो मार्केट हमेशा जो है
फर्स्ट बायर के हक में जाती है, फिर उसके बाद जब बायर्स अपना स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं मार्केट के अंदर, या उनका स्टॉप लॉस सेट होता है, या बायर्स थोड़े बहुत मतलब प्रॉफिट पे निकलते हैं, तो देन फिर बारी आती है सेलर्स की। तो तराजू एक तरफ से पहले बारी होता है, फिर दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली बारी हो जाता है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। वंस अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।